नेताजी सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बियों में सवार होकर जर्मनी से जापान पहुंचे थे। नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिडनी में सिर्फ एक ही बार 29 मई 1942 को जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर से मिले थे। इस बैठक में जर्मनी के विदेश मंत्री जोआकिम वॉन रिबेनट्रॉप, विदेश राज्य मंत्री विल्हेल्म केपलर और दुभाषिया पॉल शिमिट भी मौजूद थे। उनकी बातचीत मुख्य रूप से 3 विषयों पर हुई थी। पहला ये कि धुरी राष्ट्र भारत की आज़ादी को सार्वजनिक समर्थन दे। मई 1942 में जापान और मुसोलिनी भारत की आज़ादी के समर्थन में एक संयुक्त घोषणा करने के पक्ष में थे। उनकी बातचीत का तीसरा विषय था कि नेताजी को किस तरह जर्मनी से पूर्वी एशिया पहुंचाया जाए। यहाँ हिटलर पूरी तरह से सहमत थे कि जितनी जल्दी हो सके सुभाष बोस को तुरंत वहां पहुंचकर जापान की मदद लेनी चाहिए। लेकिन हिटलर नेताजी के वहां हवाई जहाज से जाने के खिलाफ थे, क्योंकि रास्ते में मित्र देशों की वायुसेना से उसकी भिड़ंत हो सकती थी और उनके विमान को जबरदस्ती उनके क्षेत्र में उतारा जा सकता था। उन्होंने सलाह दी कि उन्हें पनडुब्बी से जापान जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए तुरंत एक जर्मन पनडुब्बी की व्यवस्था भी कर दी। हिटलर ने अपने हाथ से एक नक्शे पर सुभाष बोस की यात्रा का रास्ता तय किया। हिटलर की राय में ये यात्रा 6 हफ्ते में पूरी कर ली जानी थी, लेकिन नेताजी के जापान पहुंचने में पूरे 3 महीने लगे। पनडुब्बी इसी से नेताजी जर्मनी से पूर्वी एशिया के लिए रवाना हुए। पनडुब्बी में दमघोटू माहौल और डीजल की महक। 9 फरवरी 1943 को नेताजी सुभाष बोस आबिद हसन के साथ जर्मनी के बंदरगाह कील से एक जर्मन पनडुब्बी से रवाना हुए। पनडुब्बी के अंदर दमघोटू माहौल था। नेताजी को पनडुब्बी के बीच में बंद दिया गया था, बाकी बंद किनारे पर थे। पूरी पनडुब्बी में चलने फिरने के लिए कोई जगह नहीं थी। आबिद हसन अपनी किताब सोल्जर रिमेंबर्स में लिखते हैं, मुझे घुसते ही अंदाजा हो गया कि पूरे सफर के दौरान या तो मुझे बंक में लेटे रहना होगा या छोटे रास्ते में खड़े रहना होगा। पूरी पनडुब्बी में बैठने की सिर्फ एक जगह थी, जहां एक छोटी मेज के चारों तरफ 6 लोग सट कर बैठ सकते थे। खाना हमेशा मेज पर परोसा जाता था, लेकिन कभी कभी लोग अपने बंक पर लेटे लेटे ही खाना खाते थे। पनडुब्बी पर सवार नौसैनिकों के लिए सैनिक राशन था, मोटी ब्रेड, कड़ा मांस, टीन के डिब्बे में बंद सब्जियां जो देखने और स्वाद में रबर जैसी थीं। अगले कुछ हफ्तों तक आबिद ने अंडे के पाउडर से नाश्ते के लिए नेताजी के लिए ऑमलेट बनाया। उन्होंने चावल और दाल से नेताजी के लिए खिचड़ी बनाई, जो उन्हें बहुत पसंद आई। कील से पनडुब्बियों का एक काफिला रवाना हुआ था, जिसकी बोस की पनडुब्बी एक हिस्सा थी। कील से कुछ दूरी तक तो जर्मन नौसेना का समुद्र पर पूरा नियंत्रण था। जब रात में पनडुब्बी ऊपर आती तो उसके कैप्टन वनम मुसेनबर्ग नेताजी और आबिद हसन से कहते कि वो पनडुब्बी की छत पर आकर अपने पैर फैला लें। एक बार नेताजी की पनडुब्बी के कमांडर मुसेनबर्ग ने अपने पेरिस्कोप से ब्रिटिश युद्धक पोत को देखा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो इसे टॉर्पीडो कर दें। जब पनडुब्बी को टॉर्पीडो करने के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी एक नौसैनिक से गलती हो गई और टॉर्पीडो फायर करने के बजाय पनडुब्बी अचानक पानी की सतह पर आ गई। उसको देखते ही ब्रिटिश जहाज ने उस पर हमला कर दिया। मुसेनबर्ग ने हड़बड़ी में नीचे डाइव करने का आदेश दिया। पनडुब्बी बमुश्किल नीचे पहुंच पाए, लेकिन पानी में जाने से पहले पोत की रेलिंग पनडुब्बी के ब्रिज से टकरा गई और उसे थोड़ा नुकसान पहुंचा। नेताजी जापानी पनडुब्बी पर चढ़े। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में सुभाष बोस की पनडुब्बी केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर में दाखिल हुई। इस बीच 20 अप्रैल 1943 को एक जापानी पनडुब्बी I-29 पेनांग से रवाना हुई, जिसका नेतृत्व कैप्टन मसाओ तराओका कर रहे थे। स्थानीय भारतीय लोगों को इस बात पर हैरानी थी कि रवाना होने से पहले पनडुब्बी के चालक दल ने भारतीय खाने के लिए रसद खरीदी। मेडागास्कर का समुद्र में दूसरे विश्व युद्ध का असर कुछ कम था, इसलिए तय किया गया कि यहाँ पर नेताजी को जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ दोनों पनडुब्बियां कुछ समय तक एक दूसरे के साथ साथ चलीं। सौगत बोस अपनी किताब हिज मेजेस्टीज ओपोनेंट में लिखते हैं, 27 अप्रैल की